क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री वीरेंद्र सिंह नारायण जी, डीडीसी बोकारो कीर्तिश्री जी और इंद्रजीत यादव जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के डिप्टी डायरेक्टर, डिफरेंट इंडस्ट्रियल और चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से जो हमारे सदस्य और मेंबर्स पदाधिकारी आए हैं वो, और इस सभागार में उपस्थित वो सभी उद्यम कर्मी जो आज कुछ और बेहतर और कुछ नए जो मौके हैं उनकी तलाश में हैं और उनका पूरा भरपूर उस अवसर को का उपयोग करने की लालसा से आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एमएसएमई के ऑफिशियल्स का जिन्होंने बोकारो को और हमारे इस वेन्यू को का चयन किया है इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से वो जगह है जहाँ से उद्योग को एक दिशा मिलती है और एक अवसर मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है इस देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने का, क्योंकि अगर हम वास्तव में एक अमृतकाल के दौर से गुजर रहे हैं और एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने को आगे देखते हैं तो उद्योगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और हमारे पास जो नेचुरल रूप से जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो इस बात के लिए पूरा अवसर देते हैं कि भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो। इस दिशा में केवल उनकी घोषणाएं ही नहीं रही है, जो नीतियां उन्होंने लागू की हैं, जो पॉलिसीज बनाए हैं और जिस तरीके से जिला स्तर पर काम हो रहा है, जिसकी एक झलक आज का ये जो सेमिनार है वो भी है। ये सारा इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारे सामने वो संभावना है जिसे हम हकीकत में बदल सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प उन्होंने लिया है और उस दिशा में जो उन्होंने फैसले लिए हैं, ये आज एक बहुत बड़ा अवसर देता है हमारे देश के उद्योगपतियों को कि वो अपने उद्योगों के माध्यम से इस देश को एक नई गति, नया विकास का पायदान प्रस्तुत करें। और जब भी एक बड़ा उद्योग आता है तो उसके साथ सैकड़ों छोटे, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग अपने आप में विकसित होते हैं। ऐसा होना आवश्यक है। तो इस अवसर का उपयोग हमें करना है। उसके लिए जो भी बाधाएं हैं उनको कैसे हम दूर करें, उस दिशा में काफी प्रयास हो रहे हैं। और आज जिन दो विषयों के ऊपर में ये सेमिनार आयोजित किया गया है वो दोनों ऐसे ही हैं। जिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है जिससे देश के हर कोने के उद्योग कर्मी अपने लिए मार्केट की जो तलाश में रहते हैं उन्हें एक बना बनाया मार्केट मिल जाता है। 25 लाख करोड़ का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का एक परचेज एंड सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट का मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट अगर अवेलेबल हो जाता है हर क्षेत्र के उद्योगपति को, हर क्षेत्र में बड़े छोटे सारे जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिम के साथ प्रोक्योरमेंट का बोकारो का और सेल का अपना जो अनुभव है वो काफी सुखद रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिम से प्रोक्योरमेंट करने वाली सबसे बड़ी संस्था, और पिछले वर्ष जितना हम लोगों ने जेम के थ्रू प्रोक्योरमेंट किया था, इस वर्ष पहले 9 महीने में ही वो स्तर हम लोगों ने पार कर लिया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उस स्तर को पार करने के बाद भी इस वर्ष शायद हम जेम के थ्रू प्रोक्योरमेंट करने वाली सबसे बड़ी संस्था नहीं होगी, क्योंकि जेम में एक प्रोक्योरमेंट एनटीपीसी ने किया है कि अकेला प्रोक्योरमेंट 20,000 करोड़ का है सर्विसेज का। पिछले कुछ दिनों पहले जैसा इंद्रजीत जी बता रहे थे कि जेम के ऑफिशियल्स हमारे पास आए थे, हम लोगों ने उनके साथ एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था।
क्योंकि मटेरियल प्रोक्योरमेंट में बाकी है 10 काफी प्रगति की है, लेकिन सर्विसेज के क्षेत्र में अभी हम लोग जेम के थ्रू प्रोक्योरमेंट नहीं करा